जिस शख्स को आप लोगों ने शहर काजी की इस गद्दी पर बिठाया है वो अल्लाह का कोई नेक बंदा नहीं, एक मक्कार है। इनकी जिंदगी में कोई और औरत है, वो रही वो औरत। शरिया बोर्ड के मुअज्जिज मेंबरान, जैसा कि आप जानते हैं कि हम शहर काजी के ओहदे से हट चुके हैं, मगर शरिया बोर्ड की मेंबरशिप अभी भी हमारे पास है। इसलिए आज के इजलास की निजामत हम ही करेंगे और बतौर शहर काजी कबीर मियाँ का सबसे पहला काम होगा कि वो अपने लिए नायब काजी चुने। इरफान साहब, चुनने की क्या जरूरत है? इस बात से तो सभी वाकिफ हैं कि इमरान मियाँ कबीर मियाँ के खास दोस्त हैं और इनकी इसी काबिलियत को मद्देनजर रखते हुए कबीर मियाँ इन्हीं को तो नायब काजी चुनेंगे। गुस्ताखी माफ जलाली साहब, मगर नायब काजी बनने के लिए काबिलियत की जरूरत होती है, किसी दोस्ती की नहीं। और आप शायद ये भूल रहे हैं कि हम भी एक आलिम हैं और शहर काजी की दावेदारी भी पेश कर चुके हैं। हमारी अहलियत की बुनियाद पर हम नायब काजी बनने का पूरा हक रखते हैं। इमरान साहब ने बिल्कुल सही फरमाया जलाली साहब, वो एक आलिम है। और हाँ, अगर हम इस मसले को एक दोस्त की नजर से देख रहे थे तो आपने बिल्कुल सही फरमाया। हम इमरान को ही नायब काजी बनाते, लेकिन जो भी शख्स इस शहर काजी की कुर्सी पर बैठता है उसके ना तो कोई दोस्त होते ना कोई दुश्मन, सब बराबर होते हैं। कामरान साहब तशरीफ लाएं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। बहुत सोचने और समझने के बाद हम इस नतीजे पे पहुंचे कि हम कामरान साहब को उनकी मेंबरशिप वापस सौंप रहे हैं। जिस शख्स ने अपने मेंबरशिप से रिजाइन किया सिर्फ हमें एक मेंबर बनाने के लिए, तो लाजमी बात है कि अब जो हम शहर काजी बन चुके हैं हम उन्हें उनकी मेंबरशिप वापस सौंपेंगे। हम आपसे दरख्वास्त करेंगे कि नायब काजी के अहम ओहदे को आप कबूल करें। कभी हमें ही नायब काजी बनाएगा, तुम देखना कैसे हमारा दोस्त हमें दोस्ती का तोहफा देता है। अगर कल कबीर ने तुम्हें नायब काजी का ओहदा नहीं दिया ना तो सबके सामने हम उसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे और तुम्हें हमारी तुम मदद। उसके खिलाफ खड़ी हो ही नहीं पाओगी, क्योंकि नायब काजी तो हम ही बनेंगे। और अगर नहीं बने तो तुम खड़े हो पाओगे उसके खिलाफ? अरे हसरा, क्या हुआ? सब ठीक तो है? आज के बाद कुछ भी ठीक नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं। लेकिन नजरा, इमरान, सबने बिल्कुल सही फरमाया। तुम हमारे करीबी दोस्त हो, बचपन से जानते तुम्हें, इसलिए हमें उम्मीद है कि तुम हमारे जज्बात को समझोगे और हमारा साथ दोगे इस फैसले में। और इमरान, कोई दूसरी अहम जिम्मेदारी इंशाअल्लाह हम तुम्हें जरूर सौंपेंगे। कामरान साहब, आपकी नई जिम्मेदारी आपको मुबारक हो। हम अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि वो आपको सही फैसला लेने की तौफीक अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए तशरीफ लीजिए। मुबारक कामरान साहब, बहुत बहुत मुबारक। बैठिए। यहां मौजूद सारे हजरात को हम एक बार फिर से याद दिलाना चाहेंगे कि ये शरिया बोर्ड की बैठक है। अगर कोई शख्स यहां का मेंबर नहीं है तो वो फौरन यहां से जा सकता है। हम तो यहां पर एक फरियादी की हैसियत से आए हैं, लिहाजा तमाम बोर्ड के मुवज्जिज मेंबरान
नायब काजी साहब से ये दरख्वास्त करेंगे, हमारे नए काजी साहब बतौर शहर काजी पहले दिन के इजलास में एक दुखियारी खातून की फरियाद सुने और उन्हें इंसाफ दिलाए। आइए, रुखसार कबीर अहमद। रुखसार, बोर्ड के सामने अपनी बात रखिए। हम रुखसार कबीर अहमद, हमारे साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी हुई है। हमें इंसाफ चाहिए। हमारे साथ ये नाइंसाफी और किसी ने नहीं, हमारे शौहर कबीर अहमद ने की है। जिस शख्स को आप लोगों ने शहर काजी की इस गद्दी पर बिठाया है वो अल्लाह का कोई नेक बंदा नहीं, एक मक्कार है जिसने अपनी बीवी का हक मारा है। कबीर अहमद इस गद्दी पे बैठने के लायक नहीं है। रुखसार, चिल्लाइए मत, चिल्लाइए मत शहर काजी साहब। हम शादीशुदा होने के बावजूद भी एक बेवा की जिंदगी जी रहे हैं। इस इंसान ने हमसे शादी तो की, लेकिन शादी के बाद हमें एक बीवी का हक नहीं दिया, क्योंकि इस इंसान की जिंदगी में दूसरी औरत है जिसका नाम है ज़ारा। कबीर अहमद ज़ारा से मोहब्बत करते हैं। इसने हमसे हमारा शौहर छीना है, हमारी जिंदगी छीनी है, हमारी हंसी खुशी, हमसे सब कुछ छीन लिया। इस औरत ने हमें बर्बाद कर दिया। रुखसार, क्या बोल रही हो तुम? कुछ भी बोले जा रही हो। शर्म नहीं आ रही है तुम्हें ऐसा घिनौना झूठ बोलते हुए? हम सच्चाई बयां कर रहे हैं कबीर। अगर तुम्हें इतना ही गलत लग रहा है तो बताओ इन लोगों को, बोलो कि क्या कभी ऐसा हुआ कि तुमने हमें एक बीवी का हक दिया हो? क्या कभी ऐसा हुआ है कि जब हमें तुम्हारी जरूरत थी तुमने हमें सहारा दिया हो? जवाब दो कबीर, बोलो। कभी नहीं, कभी नहीं हुआ ऐसा। तो ये अच्छा इंसान बनने का ढोंग बंद करो। अरे तुम एक शौहर होने के बाद भी एक शौहर होने का फर्ज नहीं निभा पाए तो शहर काजी होने का फर्ज कैसे निभाओगे? क्या हुआ भतीजे? जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हो? नहीं मिलेगा। याद आया हमने क्या कहा था? बहुत जल्द तुमसे कुर्सी छिन जाएगी। याद आया हमने कहा था ये दस्तार नहीं, तुम्हारे गले में पड़ने वाला फांसी का फंदा है। इन तस्वीरों से साफ जाहिर होता है कि शहर काजी और ज़ारा के बीच क्या रिश्ता है। बहुत खूब। इरफान साहब, देखिए इन तस्वीरों को, जिन्हें आपने शहर काजी की गद्दी पर बिठाया है, दरअसल उनकी करतूत है क्या? आप भी देखिए, आप भी देखिए इमरान मियां।
हाँ, तो इरफान सिद्दीकी साहब, कुछ कहना है आपको इस बारे में? बोलती कुछ बंद सी लग रही है आपकी। आपने जिसे शहर काजी बनाने में जमीन आसमान एक कर दी, वो तो किसी गैर औरत के साथ एक नाजायज रिश्ते में नजर आ रहे हैं। अपनी जबान पे लगाम दे, ये झूठ है। ये तस्वीरें सच्ची है या नहीं? बताओ कबीर, ये तस्वीरें झूठी हैं या सच्ची? तस्वीरें झूठी नहीं है, मगर जिस जाविये से ली गई हैं, इससे सारे तमाम लोगों को यही लगेगा कि हम ज़ारा से मोहब्बत करते हैं? तो करते हैं ना? बताइए। नहीं तो एक अदना सी नौकरानी जो कि आपके बच्चों की देखभाल करती है, वो अचानक से आपके इतने करीब कैसे आ गई? क्या रिश्ता आप दोनों के बीच? वही जो एक नेक और ईमानदार इंसान का एक दूसरे नेक इंसान से होता है। ठीक से जवाब दीजिए जो सवाल आपसे पूछा जा रहा है। कसम खा के बताइए कि आप दोनों के बीच में क्या रिश्ता है? ये लीजिए नए काजी साहब, इस मुकद्दस किताब पे हाथ रखिए और खुदा को हाजिर नाजिर मानकर कसम खाइए। ये किताब अल्लाह का नूर है। इसने झूठ के अंधेरों को अपनी पाक रोशनी से हमेशा ही शिकस्त दी है। बिस्मिल्लाह कीजिए और इस पाक किताब पर हाथ रखकर कसम खाइए और सच्चाई सबके सामने बयां कर दीजिए। हम अल्लाह ताला के इस मुकद्दस कलाम पे अपना हाथ रख के कसम खाते हैं कि हमारा ज़ारा के साथ ऐसा कोई भी रिश्ता नहीं है जो काबिल एतराज हो। हम ज़ारा से मोहब्बत नहीं करते। इश्क मोहब्बत इंसान से क्या क्या करवा देती है। लेकिन हैरत की बात तो ये है शहर काजी कबीर, कुरान की झूठी कसम खाते हुए आपके होंठ नहीं कांपे। कसम हम खाएंगे और हम ये दावा करते हैं, हम जो भी बयान देंगे उसमें एक फीसद भी झूठ शामिल नहीं होगा। अगर ऐसा है तो अभी इसी वक्त
अल्लाह का कहर, अल्लाह का अजाब हम पे बरसे और हम यही खत्म हो जाए। कुराने पाक की कसम, निकाह के बाद से आज तक हमारे शौहर कबीर अहमद ने ना हमसे कभी जज्बाती रिश्ता रखा और ना कभी जिस्मानी रिश्ता कायम किया। अस्तगफिरुल्लाह। कोई जिस्मानी रिश्ता भी नहीं रखा आपने, तो फिर निकाह के मानी क्या है? ये सवाल शहर काजी से पूछिए। क्यों हमसे ये रिश्ता बनाया जब ये रिश्ता निभाना ही नहीं था? क्यों हमारी जिंदगी बर्बाद की? बताइए कबीर मियाँ, आप तो जमाने भर में इल्म बांटते फिरते हैं, फिर शादी करने के बाद अपनी बीवी पर इतना बड़ा जुल्म क्यों किया आपने? जवाब दीजिए। शरिया बोर्ड का हर मेंबरान जवाब जानना चाहता है। हम पर ये जुल्म उस लड़की की खातिर हुआ है। लीजिए, महबूबा से अपने महबूब की रुसवाई बर्दाश्त नहीं हुई तो बेचारी भागकर चली गई। भाग के जाएगी कहां? यहीं होगी। कल ये बैठक दोबारा होगी और उससे कसम खाने को कहा जाएगा। हजरत, ये हमारी पूरी जिंदगी का सवाल है। हम चाहते हैं कि वो लड़की आज पूरी रात सोचे इस बारे में कि वो सच बोलेगी या झूठ। क्या पता उसके दिल में अल्लाह का खौफ आ जाए और वो सच बोल दे। अगर वो सच बोल देगी तो इनके चेहरे पर पड़ा हुआ ये शराफत का नकाब उतर जाएगा और सबको इनका असली चेहरा दिखेगा, जो एक मक्कार, झूठा, ढोंगी चेहरा। लेकिन कल नए काजी साहब को साबित करना पड़ेगा कि वो कितने बड़े बेगुनाह हैं। फिर तो इस केस का फैसला हो चुका, क्योंकि शहर काजी साहब तो अपने ही हक में फैसला सुनाने वाले हैं। आपको इस बात की फिक्र करने की जरूरत ही नहीं है। अपना फैसला हम खुद नहीं लेंगे। हमारे केस का फैसला हमारे नायब काजी लेंगे। सब कुछ उनकी निगरानी में होगा। कौन? कामरान साहब, जिनके हाथों में अभी अभी आपने नायब काजी का लड्डू रख दिया ताकि बदले में वो आपको बेगुनाही का सर्टिफिकेट दे सके। वाह साहब वाह। तो फिर इसका फैसला आखिर करेगा कौन? हम चाहते हैं कि हमारा केस हजरत जलाली को सौंपा जाए, वो ही हमें इंसाफ दिलाए। वाजिब है। ऐसा नहीं हो सकता रुखसार। जलाली साहब इस लायक ही नहीं है। जलाली साहब की ईमानदारी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। जलाली साहब की और कबीर मियां की दुश्मनी जग जाहिर है, इसलिए इस बात की कोई जमानत नहीं दी जा सकती कि आप कबीर मियां के हक में फैसला करेंगे। हमसे इतना डर? आप फिक्र ना करें, हम कोई इंसाफ नहीं करेंगे। हमारी नजर में एक इंसान है जो कि सच्चा इंसाफ कर सकता है, और वो है कबीर मियां के बचपन के दोस्त इमरान। आपको ये मंजूर है? जी, हमें मंजूर है। हम जानते हैं कि आप दोस्त और दुश्मन को एक ही चश्मे से नहीं देखते हैं, इसलिए अपना सही फैसला सुनाइएगा। हम शहर काजी कबीर अहमद साहब के दोस्त जरूर हैं,
और अगर इन्होंने कुछ गलत किया है तो सबसे ज्यादा बुरा हमें लगेगा। हम इस मुकदमे की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं।